हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 14 से 20 नवंबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड सिचुएशंस में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। तो हम सब, बहुत शिकायतें होती हैं हम सब की, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। पर हमें ये देखना है कि हमको ऊपर वाले ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, साथ में एक अच्छी फैमिली दी है, पेरेंट्स दी है, घर बार दिया है, खाना पीना, जो भी है, सबके पास कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स डेफिनेटली हैं। तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जब हम अपने ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का, तो हम और ब्लेसिंग्स और एबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। हर छोटी बड़ी खुशियाँ जो आपके लाइफ में हैं, जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको राह दिखाते हैं, चाहे घर परिवार के लोग हो, प्रोफेशनल फील्ड के लोग हो, जो भी है, तो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। जब आप ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने लगते हैं अपने लाइफ में, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आई है। चलिए एक और कार्ड देखेंगे हम। हाँ, इनवाइट यूनिकॉर्न। तो अपनी जो यूनिकॉर्न क्या है, सबसे यूनिक होता है। घोड़े जैसा एक जानवर होती है, लेकिन उसके वो जैसे घोड़े के फेस पे एक सींग निकली होती है, एक सिंगल सा। तो ये यूनिकॉर्न की फोटो है। अगर आप देखें तो ये घोड़ों में से सबसे अलग दिखती है। तो आप वैसे ही हैं, सबसे अलग, सबसे यूनिक। तो वो बरकरार रखें, अपनी यूनिकनेस, अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखें, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। 14 से 20 नवंबर। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर विद द हाई प्रीस्टेस। वाह, कार्ड्स तो जबरदस्त आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आपकी लाइफ बेटर के लिए, बेटर टाइम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, बेटर चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ये सीजन बदलेगा, सीजन्स की चेंजेस के साथ आपकी लाइफ फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही है। तो अगर आप ये जो चेंजेस में, अगर आपने सकारात्मक एनर्जी में रहे, पॉजिटिव एनर्जी में रहे, वर्क और एफर्ट किए, तो आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव तरफ बढ़ेगी, आगे तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने इस टाइम को यूज़ नहीं किया, या सही तरीके से, तो वो फिर आपका वहाँ भी समय सही नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना कर्मा सही रखें। जैसे जैसे आप जिस तरह का एनर्जी पुट इन करेंगे इसमें, वैसी चेंजेस आपको मिलेंगी। तो अगर आप एफर्ट, पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव कर्मा कर्मा अगर आप कर रहे हैं, तो ग्राउंडेड हैं, सेट आपकी एनर्जी सेंटर्ड है, मतलब मेहनत वाली है, एफर्ट वाली है, तो आप देखेंगे कि वही सक्सेस, वही एफर्ट आपको सक्सेस दिला रही है आने वाले दिनों में। और बेटर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। जैसे जैसे मौसम बदलेगा, सीजन्स बदलेंगे, टाइम बदलेगी, आप और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने एनर्जी को सेंटर्ड रखना, सही चीज़ों को करना, तब वही चीज़ आप आगे जा कर के पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। 6 ऑफ कप्स, कोई पुराने ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। ट्रैवल आप करते हुए दिखेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, यस, वो आपको अच्छी, इट विल बी पॉजिटिव फॉर यू। लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिजल्ट्स में, कि जैसे आप कोई डील के लिए बात करने जा रहे, तो हो सकता है फैसला अभी हो सकता है थोड़े दिन बाद हो। तो पेशेंस बनाए रखें। कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, जिस भी काम से जा रहे हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, कोई पुराने सिचुएशंस लाइफ में वापसी कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई पर्सन, किसी के साथ आपने पहले काम किया हुआ है, वो वापसी करना चाहते हैं। कोई पुराने बॉस आपको ऑफर दे सकते हैं, पुरानी कंपनी से ऑफर आ सकती है। इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ईश्वर का, ऊपर वाले का, या जिस नाम से आप ऊपर वाले को मानते हैं,
वहाँ से आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स आ सकती है एक्वेरियस। तो स्टे ग्रेटफुल होइए। एम्परर, कुछ के लिए तो या तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा काम, ज़्यादा महत्वपूर्ण पदवी पोजीशन आपको दी जा सकती है, और कुछ के लिए तो डेफिनेटली स्टेप अप है या प्रमोशन है। आप रिकमेंड हो सकते हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए ड्यू हैं तो प्रमोशन के लिए रिकमेंडेड होंगे। कुछ के लिए आपकी जिम्मेदारियां या आपकी पोजीशन कंपनी में बेटर होगी, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स में हो जाएगी। तो एम्परर के साथ तो अपनी डिटर्मिनेशन, अपना करेज, अपना हौसला, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। ये बता रही है कार्ड। द हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली यहाँ पे है, अपने इंट्यूशन से गाइडेड होइए, अंतरात्मा से गाइडेड होइए। यहाँ पे आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो इस वीक बोलेगी वही सच है, वही ट्रूथ है, वही रास्ता आपको लेना है। कुछ केसेस में हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या ओकल साइन कुछ भी का हो सकता है, या स्पिरिचुअल कोई धर्म गुरु किसी से सुझाव या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आप वो डायरेक्शन जो है, जो आप चूज़ कर रहे हैं, वो सही दिशा में है। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है, या खुद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी आत्मा की जो आवाज़ है, इनर फीलिंग, गट फीलिंग जो बोलते हैं कभी कभार, इनर कॉलिंग, इनर वॉइस, अवेकनिंग, उसको फॉलो करें। थोड़ा सा अगर मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको अपने आप भी रियलाइजेशन हो जाएंगी कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हैं तो लर्निंग की फोकस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका मन भटक रहा हो इधर उधर, तो उसमें बैलेंस लाएं। तो बैलेंस, पढ़ाई के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी चांटिंग पॉजिटिव, थोड़ा सा काम डाउन, मतलब अच्छी म्यूजिक फोकस वाली सुन करके तब पढ़ने लिखने बैठे, वो भी आपको हेल्प करेगी। लकी नंबर आपके लिए 6 और 4 दोनों ही होंगे। लकी कलर ऑरेंज है आपके लिए एक्वेरियस इस वीक। और अगर आप इस वीक को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बच्चों की मदद करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरतमंद बच्चों को आप खाना, किसी तरह का फल, किसी तरह का मिठाई जैसी है, कोई ज़रूरतमंद को, ऐसा नहीं कि जिनके पास भरपूर है आपने उन्हीं को दे दिया। तो कोई बच्चों की मदद करे तो उससे किसी को कागज़, कलम, कॉपी, इस तरह की चीज़ों से भी आप मदद कर सकते हैं। हेल्प करें, आपका वीक वो बेहतरीन रहेगा। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। चलिए देखते हैं। द फूल with the 3 of swords, the 3 of wands with the 6 of swords reverse। तो एक्वेरियस पर्सन डिसअपॉइंटेड है, इनको लगता है, यहाँ दुखी है पर्सन काफ़ी। फूल रिवर्स, इनको लगता है कि आपने कुछ डिसीजंस लिए जो जिनके वजह से इनका दिल टूट गया, या तो आपने शुरू करा था रिश्ता जितना जल्दी उतनी ही जल्दी ख़त्म कर दी, मतलब नई शुरुआत हुई और ख़त्म हो गई, तो इनको बड़ा दिल दुखा है, बड़ा डिसअपॉइंटेड में है। कुछ सिचुएशंस में इनको ये भी है कि ये दिल दुखा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, ये इन्होंने, आपने किसी और के लिए इनका साथ तुरंत छोड़ दिया, मतलब आपने टाइम नहीं लिया छोड़ने में, तुरंत छोड़ दिया किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो उस कारण से भी इनका दिल एकदम तकलीफ में है, पेन में, हर्ट है। इस सिचुएशन को ये अब आगे नहीं ले जाना चाहते, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते सिचुएशन में, क्योंकि इतना पेन और इतना दर्द है इनको, हार्ट ब्रेक है। तो कुछ सिचुएशंस में क्योंकि आपने खुद को खींच लिया रिलेशनशिप से उतना ही जल्दी, जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनको लगा ही नहीं कि इतनी जल्दी आप निकल जाएंगे रिलेशनशिप से, और कुछ सिचुएशंस में किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपने किया, तो काफ़ी दुखी, डिसअपॉइंटेड, हर्ट और पेन में है। एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं यहाँ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वेट कर रहे हैं, कभी कभार ये सोचते हैं मूव ऑन करने का, पर कर नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पा रहे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। बहुत बार इन्होंने सोचा कि नहीं, बहुत वेटिंग हो गई, अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
पर दूसरे ही दिन वापस अभी भी दूर से देख रहे हैं, आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं। कहीं पे अभी भी इनको लगता है कि शायद आप मैसेज करेंगे, शायद आप कम्युनिकेशन करेंगे, शायद रीच आउट करें, ये रीच आउट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको लेट गो भी नहीं करते, जाने भी नहीं दे सकते। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, the judgment, the king of swords with the four of swords। तो हीलिंग हो रही है सिचुएशन में, अगर फॉरगिव करने की, देखिए यहाँ पे फोर ऑफ स्वर्ड्स है, हीलिंग है। कोई भी एक्शन अगर होती भी है तो 4 दिन बाद होगी। इसमें एक कम्युनिकेशन की कार्ड है जो कि हो सकता है कुछ अवेकनिंग, कोई फैसला, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ के साथ आगे बढ़े, लेकिन अगर हो सकता है 4 दिन से 4 हफ्ते लगे, और हीलिंग होने के बाद ये होगी कि सिचुएशन में अगर आपने एक दूसरे को माफ़ किया, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, किसी ने कोल्ड रूड बिहेवियर दिखाया था, तो वहाँ जजमेंट, एक रियलाइजेशन के बाद, एक हीलिंग के बाद एक कम्युनिकेशन होगी जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, सच्चाई के साथ होगी। तो कुछ के लिए 4 दिन, कुछ के लिए 4 हफ्ते वो लग सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक कम्युनिकेशन की कार्ड है, आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये ना सच्चाई होती है, ट्रूथ होती है, उस तरह की कम्युनिकेशन जो भी सिचुएशन के लिए इनको सही लगा है, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग के साथ एक कम्युनिकेशन होगी। पर ये टाइम लेकर के और सिचुएशन को शांत होने देना चाहते हैं या हीलिंग होने देना चाहते हैं, उसके बाद एक्ट कर सकते हैं। तो यस, कम्युनिकेशन होगी। कुछ केसेस में तो आप ही बोलने वाले हो, क्योंकि ये एक्वेरियस की ही कार्ड है कि आप शायद एक्शन थोड़ा सा रुक के लोगे कोई सिचुएशन में, और कुछ किस सिचुएशन में आपके पर्सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।